हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के फर्स्ट एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पे हमको बहुत सारे फिगर्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इन सबको क्या सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन में क्लासिफाई करना है। सबसे पहले बिट ए में क्या है, हमारा सिंपल कर्व है। अच्छा, सिंपल कर्व क्या होता है, देखिए, दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यानी कि एक बार में ही वो कंप्लीट हो जाता हो। मतलब ऐसे देखिए, ये जो फिगर 1 है, यहाँ पे देखिए, ये एक हमारा क्या है, सिंपल कर्व है। क्यों? क्योंकि इसने 2 बार कहीं पे भी अपने आप को क्रॉस नहीं किया है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए इसका ओरिजिन है, यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे आते 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 फिर ऐसे कवर करके यहीं पे ही आके खत्म हो गया कि नहीं। इसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट को ऐसे क्रॉस नहीं किया है, तो ये एक सिंपल कर्व है। ठीक है, ठीक उसी तरह से 2 नंबर भी हमारा एक सिंपल कर्व है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 नंबर हमारा सिंपल कर्व नहीं बनता है और ना ही 4 नंबर। क्यों? क्योंकि देखो, यहां से अगर वो ओरिजिन हुआ, ऐसे करते यहाँ पे एक कट मारा, ऐसे फिर आया, ऐसे में एक और कट मारा, तो इस तरह से क्या वो एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन इधर अगर हम 5 नंबर वाले को देखेंगे तो देखो, मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे स्टार्ट होके फिर यहीं पे आके खत्म हो गया। इसने क्या किया, अपने ओरिजिन पॉइंट को दोबारा क्रॉस नहीं किया। अगर यहाँ पे भी अगर इसको भी अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट मानोगे तो भी तो सेम ही है, कहीं से भी क्या वो अपने ओरिजिन पॉइंट को 2 बार क्रॉस नहीं करना है, तो ये एक सिंपल कर्व है। ठीक है, और वैसे ही हमारा ये देखिए 6 नंबर हो सकता है। क्यों? देखो, कहीं पे भी आप ओरिजिन पॉइंट ले लो, ऐसे आके फिर वहीं पे ही खत्म हो जा रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, तो वो एक हमारा सिंपल कर्व है। और ठीक उसी तरह से हमारा 7 नंबर भी हो सकता है एक सिंपल कर्व। ओके, अच्छा, फिर क्या आता है हमारा बिट 2, जहां पे है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, इन सिंपल क्लोज्ड कर्व द शेप्स आर क्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट्स और बाय कर्व्ड लाइंस। ठीक है, लाइन सेगमेंट और कर्व्ड लाइन से जो भी एक क्लोज्ड फिगर बना हो, ओपन ना हो, वो हमारा क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, जैसे कि ये 1 नंबर वाला, यहाँ पे देखो ये क्लोज्ड फिगर है कि नहीं। ठीक है, और ये सारे क्या है, हमारे लाइन सेगमेंट्स है। वैसे ही 2 नंबर वाला देखो, ये भी क्या है, एक क्लोज कर्व है, क्लोज फिगर है कि नहीं, और क्या सब लाइन सेगमेंट से बना है। 3 नंबर वाला क्लोज तो है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये नहीं हो सकता। 4 नंबर वाला देखो, ये क्लोज्ड कर्व तो नहीं है। क्यों? सिंपल वाला नहीं है ना, हमको क्या पूछा है बी नंबर में, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व क्या था, जो कि सिर्फ एक बार में कंप्लीट होता। ये तो क्या कर रहा है, बार बार क्रॉस कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 5 नंबर वाला हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो क्लोज है और क्या कर्व्ड लाइंस। देखो, हमेशा याद रखना, 2 चीज से हमारा क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व बनता है। एक है हमारा लाइन सेगमेंट, दूसरा है हमारा सिंपल कर्व लाइंस। ओके, और वैसे ही हमारा 6 नंबर वाला हो सकता है। क्यों? देखो, यहाँ पे लाइन सेगमेंट गए हैं और कर्व लाइंस भी गए हैं। वैसे ही 7 नंबर वाला भी हो सकता है, जैसे कि ये यहाँ पे लाइन सेगमेंट 2 हो गए और ये हमारा कर्व लाइन हो गया। अच्छा, फिर आता है देखो हमारा क्लासिफिकेशन पॉलीगॉन का। अच्छा, आप ना टेंशन मत लेना, यहाँ पे ना आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार ऐसे पूरा पेपर दिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। अभी बस आप समझो, अभी हमको क्या पॉलीगॉन्स का क्लासिफिकेशन करना है। अच्छा, पॉलीगॉन क्या होता है, एक कोई सा भी हमारा क्लोज्ड कर्व जो कि क्या ओनली लाइन सेगमेंट से बना हो, वहां पे कोई कर्व्ड लाइंस अलाउ नहीं है। ठीक है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनता हो तो वो हमारा पॉलीगॉन है। अच्छा, ऐसे कौन से वाले हैं, ये एक है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लाइन सेगमेंट्स है, और 2 नंबर वाला भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ लाइन सेगमेंट्स में। अगर आप बाद में देखोगे तो देखो, ये क्या है, कर्व्ड लाइंस है। ये तो हमारा क्या मतलब क्या ऐसे कुछ क्लोज फिगर है ही नहीं ना, ये तो क्या बार बार कट करके जा रहा है। छोड़ो, फिर ये कर्व्ड लाइन से बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी कर्व्ड लाइंस आ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं। तो हमारे पॉलीगॉन कौन से हैं, सिर्फ 1 और 2। फिर आता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अच्छा, आप लोग ना शायद से कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में कंफ्यूज होते हो। देखो, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकता हूँ, एक बहुत ही प्यारा सा हिंट है। कॉनकेव, देखो नाम में क्या आता है, केव आता है कि नहीं, CAVE, कॉनकेव। देखो देखो, ये जो है ना कॉनकेव, यहाँ पे क्या आता है, कॉनकेव आता है कि नहीं। तो जहां पे भी जिस भी पॉलीगॉन का या फिर जिस भी क्लोज फिगर का ऐसे केव टाइप स्ट्रक्चर यानी कि गुम्फा जैसा बन रहा हो, वो हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन है। और जहां पे नहीं बन रहा है वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अच्छा, मैं देखो आपको समझा देता हूँ। देखो, हमारा जो ये 1 नंबर वाला है ना, यहाँ पे देखो एक ऐसे
गुम्फा जैसा बन रहा है कि नहीं, ऐसा एक बन रहा है कि नहीं, तो ये क्या है, हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं बन रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। देखो याद रखना, ये पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन क्या होता है, हमारे जो भी लाइन सेगमेंट से ही बनते हो वो, उनमें से दो होते हैं अलग अलग, जो कि है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। कॉनकेव यानी जहाँ पे से गुम्फा जैसा बना, जो भी हमारा पॉलीगॉन, देखो हमको पॉलीगॉन क्लासिफिकेशन में दो मिल गए थे कि नहीं, एक 1 नंबर और एक 2 नंबर, राइट। अच्छा, इन दोनों में से कॉनकेव कौन है, कॉन्वेक्स कौन है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ये कॉनकेव क्योंकि यहाँ पे ऐसे गुम्फा जैसा बन रहा है और यहाँ पे नहीं बन रहा है। अच्छा, और एक आप क्या कह सकते हो कि जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है ना, विथ नो पोर्शंस ऑफ इट्स डायगोनल्स इन इट्स एक्सटीरियर, यानी कि अगर मैं इस लाइन को ऐसे देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूँ तो पूरे डायगोनल, देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डायगोनल है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डायगोनल है। डायगोनल का कोई भी हिस्सा क्या इस फिगर के बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करने जाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ऐसा ड्रॉ किया, ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, ये अंदर रहा, लेकिन अगर मैं ऐसा ड्रॉ करने जाऊं तो ये वाला पोर्शन बाहर रह रहा है कि नहीं, क्योंकि फिगर तो यहाँ तक ही है ना, ऐसा बाहर रह रहा है, तो ये भी कॉनकेव पॉलीगॉन है। आपको जैसे भी याद रखना है आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, आपको अगर समझ में आ गया देखो तो मतलब ये तो चाहिए नहीं ना, और ठीक है, जितना भी मैंने समझाया आप अगर याद रख लिए और समझ गए तो आपको ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि लिखना कैसे है। ठीक है, चलो अभी हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ए रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है, ए पॉलीगॉन इज सेड टू बी ए रेगुलर पॉलीगॉन इफ द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। हम एक पॉलीगॉन को रेगुलर पॉलीगॉन कब कह सकते हैं, जब उस पॉलीगॉन के सारे इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होगा और सारे साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होगा, वही तो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है। स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ द फॉलोइंग साइड्स। देखो 3 साइडेड वाले रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सिंपल वही तो है, और क्या, तीनों साइड्स क्या है हमारे इक्वल है, और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, राइट। फिर क्या आता है हमारा 4 साइड वाला। अच्छा, 4 साइड वाला क्या बोलते हैं, हम उसको स्क्वायर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सारे साइड्स उसके इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और फिर 6 साइडेड वाले रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या होता है, हेक्सागोन होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखता है, 6 साइड होते हैं, 6 के 6 साइड सारे के सारे इक्वल मेजर। ठीक है, ये अगर 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी, ये सारे के सारे क्या 5 सेंटीमीटर वाले लाइन सेगमेंट्स होते हैं, और सारे एंगल्स हमारे इंटीरियर, ओके, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स को ही देखना है, ये सब क्या 120 डिग्री का ही होता है। हो गया, बस इसी के साथ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। आप प्लीज फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को थोड़ा अच्छे से देख लेना, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है, समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा याद रखने जैसा है, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर दो, हो जाएगा। हम मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपका सेकंड एक्सरसाइज कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।